यस माय डियर एमबीए फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। आज हम बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस जो सब्जेक्ट है उसमें बात करेंगे कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। इसका फुल फॉर्म जो है वो है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेसमैन की एक या हर कॉरपोरेट की अपनी सोसाइटी के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसआर क्या होता है। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी is a form of corporate self-regulation integrated into a business model. Ideally, CSR policy would function as a built-in self-regulating mechanism whereby business would monitor and ensure its support to law, ethical standards, and international norms. CSR is not new business. Has long recognized its role alongside others in contributing to the development of the communities in which it operates. CSR is not just an issue for large multinational, but it volunteers, diversity and flexibility are vital to allowing all business regardless of size or location. अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने सीएसआर की बहुत अलग अलग डेफिनेशंस अपने तरीके से दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंटेज और ओडोनेल, जो मैनेजमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी वन एज ही एक्ट्स for his own interest to ensure that the right and legitimate interest of all others are not impinged. मीन्स जो CSR है, आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पर्सनल ऑब्लिगेशन के साथ साथ आपका अपना इंटरेस्ट भी है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि सोसाइटी के साथ आप क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे CSR के जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं या इसकी जो इम्पोर्टेंस है। CSR इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। CSR जो है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। CSR इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच। CSR पॉजिटिव अप्रोच है क्योंकि इसमें सोसाइटी के अंदर जो नेगेटिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के बारे में, वो दूर होती है। CSR इज़ काइंड ऑफ पॉजिटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। CSR जो है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है। ये हर कंपनी, चाहे वो मल्टीनेशनल है या नेशनल है, लार्ज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है या मीडियम साइज इंडस्ट्री है, सभी के लिए कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। CSR टैक्स दोज कंसर्न विथ नॉन शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट एज द कंसर्न पार्टी ऑफ ऑब्लिगेशन। CSR जो है वो कंसर्न है सभी शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट के साथ। CSR इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ लीगल एंड मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ ए कंपनी। CSR जो है वो लीगल और मोरल ऑब्लिगेशन एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। CSR इज़ एन अमेंडमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट टू द कन्वेंशनल प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफ शेयर होल्डर्स। CSR शेयर होल्डर्स के जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे CSR की इम्पोर्टेंस के बारे में, अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वो CSR के बारे में क्या क्या वर्क कर रहे हैं उनके बारे में। थैंक यू। MBA फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे CSR के जो रिमेनिंग कंटेंट्स हैं उसका क्या स्कोप है, उसकी क्या नीड और इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। CSR की जो सबसे पहला स्कोप है वो है नीड नेट इनकम कंट्रीब्यूशन। अगर हम CSR कॉरपोरेट अगर कुछ सोसाइटी के लिए करता है तो उसकी जो कंट्री के लिए नेट इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन। द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट ऑन द पीपल हु constitute the human resources of the organization, that is social performance of a business directed towards the well-being of employees. These activities include the following. नंबर वन एक्टिविटी जो ह्यूमन रिसोर्स HR की कंट्रीब्यूशन के लिए है वो है एम्प्लॉय स्किल, नॉलेज, एट्रीब्यूट्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नंबर टू है रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। नंबर थ्री है वेजेस एंड सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट्स। नंबर फोर्थ है एक्सपीरियंस। नंबर फिफ्थ है जॉब एनरिचमेंट। नंबर सिक्स है मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन। इसके बाद है पब्लिक कंट्रीब्यूशन। पब्लिक में हमारा CSR का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरली आउटसाइड द बिजनेस इज द टॉपिक फॉर डिस्कशन अंडर द एरिया, फॉर एग्जाम्पल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग of physically handicapped persons,
टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पेड। जैसे हम कोई जो हैंडीकेप एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द CSR। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। एनवायरमेंट के लिए हम CSR में कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? दिस एरिया इन्वॉल्व्स द एनवायरमेंटल आस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन activities directed towards alleviating or preventing employee environmental issues like air, water, noise, pollution, conversation, etc. The social objectives of a business concern is to make efforts for abatement of these negative external social effects of industrial production. And last is the scope of CSR is product or service contribution. This area concerns the qualitative aspect of the organization, product or service, which include consumerism, product quality, packaging, advertisement, warranty provisions, product safety. There are differences in relative importance of product and services contribution to customer and product and services contribution to society to various industries. अब नेक्स्ट सेशन में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नीड और इम्पोर्टेंस। CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी CSR के लिए क्या इम्पोर्टेंस या उसमें वो कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट थर्ड जो प्रिंसिपल है CSR का वो है डाइवर्सिटी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, नेशनल और ओरिजिन, कल्चर बैकग्राउंड, सोशल ग्रुप, डिसेबिलिटी, marital status, age or political opinion. Business must recognize the intrinsic value of the different cultures in which we operate and show respect for these cultures. In all their business practices, organization must pay special attention to the rights, requirements and culture integrity of indigenous people affected by its operations. नंबर फोर्थ जो प्रिंसिपल है CSR का वो है integrity. Every organization should maintain high standard of integrity. This means that corporate should be honest and fair in all our dealing. The corporate should not permit to tolerate engagement in or other forms of corruption. वो जो कोई भी कॉरपोरेट अदर करप्शन को मोटिवेट नहीं करता है, दिस द ऑल्सो पार्ट ऑफ द CSR. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे CSR की डिफरेंट जो थ्योरीज है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। यस, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर MBA फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। आज हम बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है सब्जेक्ट उसमें बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स प्रिंसिपल ऑफ CSR। सबसे पहला जो प्रिंसिपल CSR का वह है रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड सपोर्ट the principles set forth in the Universal Declaration of Human Rights. Corporate houses should make sure that their operations are conducted in accordance with basic human rights standards. Second जो principle है CSR का वो है contributing to sustainability through developing profitable business and activate engagement with local communities. Organization must aim to ensure that their business practices contribute to long-term economic and social development. थर्ड जो प्रिंसिपल है CSR का वो है डाइवर्सिटी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, नेशनल और एथनिक ओरिजिन, कल्चर बैकग्राउंड, सोशल ग्रुप, डिसेबिलिटी